औरंगाबाद के मंच पे लालू यादव माइक उठाते हैं और माइक उठाते ही बोलते हैं कि लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला। और ये बात सुनना था कि भीड़ एकदम से लालू प्रसाद यादव के नारे के साथ पागल हो गई। ऐसा महसूस हुआ कि ये आवाज बिहार वासी बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। आमतौर पे बिहार के राजनीति में यह आवाज बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन जब वोटर पुनरीक्षण कार्य के विरोध में एक महा रैली निकाली गई है और इसमें लालू प्रसाद यादव स्वयं शिरकत किए हुए हैं, और ना कि सिर्फ शिरकत किए बल्कि माइक उठा के एक जोरदार भाषण दिए, और उस भाषण के बाद बिहार के राजनीति का पूरा माहौल एक दिन में बदल गया। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, और किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने माइक उठा के एक दिन में ही पूरा माहौल बदल दिया, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि वोटर अधिकार यात्रा निकली हुई है बिहार में, और विपक्ष के तमाम नेता जो है वो एनडीए को घेर रहे हैं। लेकिन शायद अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो ये काम लगभग नामुमकिन होता। तेजस्वी यादव के पास बहुत ज्यादा हुनर है, राहुल गांधी के पास बहुत ज्यादा अनुभव है, लेकिन हुनर और अनुभव का अगर आपको मेलजोल देखना हो तो आप लालू प्रसाद यादव को देख सकते हैं। बिहार के राजनीति में इनको लोग मसीहा मानते हैं, कुछ लोग इनको भगवान कहते हैं, कुछ लोग इनसे नफरत भी कर सकते हैं, लेकिन आप इनको बिहार के राजनीति में इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इन दिनों जनता ने मिस किया लालू प्रसाद यादव को, याद किया लालू यादव को, और लालू यादव की वापसी हुई है 2025 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। और ये इनकी वापसी, इनका माइक थामना और लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला, ये बात जो है एकदम से बिहारियों को उन दौर का याद दिला दिया जिसको लेके लालू प्रसाद यादव जाने जाते थे। लालू प्रसाद यादव ऐसे ही भाषण के लिए फेमस थे, और लालू प्रसाद यादव का ये अंदाज जो है लोगों को खूब पसंद आता है। इससे पहले भी ये इनका जो बयान है खूब वायरल होता है, और फिर जो है एकदम से लालू प्रसाद यादव माइक थामते हैं और इसी वायरल बयान के साथ अपने भाषण की शुरुआत करते हैं। ये शुरुआती भाषण को सुनते ही लोग खुशी से झूम उठते हैं कि वो आवाज जिसको हम तलाशते थे बिहार की राजनीति में, ढूंढा करते थे, जो गरीबों के लिए एक प्रतीक का आवाज बना हुआ था, वो आवाज जो हमेशा से गरीबों के हक में उठाया गया है, एक बार फिर से उस आवाज की वापसी हुई है, उस भाषण की वापसी हुई है, और फिर तमाम लोग खुशी से झूम उठते हैं। आप राहुल गांधी के चेहरे पे भी वो स्माइल देख सकते हैं, और ये स्माइल है कॉन्फिडेंस की स्माइल। ये हमारे बगल में अगर लालू प्रसाद यादव बैठे हैं तो बिहार में हम क्या कर सकते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एकदम कांटे की टक्कर थी कल से पहले तक कि भाई साहब कौन जीतेगा कौन हारेगा, विधानसभा चुनाव में क्या होगा। लेकिन कल सभा में जो उत्साह था लालू प्रसाद यादव को लेके, जो भीड़ थी और जो हुजूम था, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के इस भाषण पे रिएक्ट कर रहा था, माहौल पूरा तुरंत से एक तरफा हो गया। और देख सकते हैं आप, बारिश हो रही थी, मौसम खराब था, लेकिन फिर भी लाखों लोग पहुंचे थे। राहुल गांधी के लिए नहीं, इस बार तेजस्वी यादव के लिए भी नहीं, बल्कि लालू प्रसाद यादव के लिए। लालू प्रसाद यादव की हमेशा से ये ठसक रही है कि भाई वो जहां खड़े हो जाएं, लाखों लोग तो ऐसे ही घेर के खड़े हो जाते हैं कि लालू यादव आए हैं। लालू यादव अपने जो पुराने अंदाज हैं उसके लिए जाने भी जाते हैं, और इस बार उनका अंदाज 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिख भी गया, और ये अंदाज निस्संदेह एक मील का पत्थर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दूं, लालू यादव की वापसी आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे कोई घास मुरझा रही हो और उस पे कोई पानी डाल दे, इस तरीके की वापसी समझ सकते हैं। या फिर आप ये समझ जाइए कि अचानक से कोई खेत सूख रहा हो और बारिश आके बरस जाए, जो महसूस वो खेत करता होगा, शायद अभी वही महसूस जो है वो महागठबंधन वाले कर रहे हैं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव का बस इतना बोलना कि भाई साहब, ये जो लोग चोरी कर रहे हैं, वोटों की चोरी, इस चोरी को आप लोग रोक सकते हैं। कैसे? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी,
मल्लिकार्जुन खड़गे और ये जो तमाम लोग मुझको सुन रहे हैं, अगर वो लोग एक हो जाएं तो एकदम से जो है वो बाहर किया जा सकता है नरेंद्र मोदी को बिहार से, अमित शाह को बिहार से, और वो इस बार ये जनता करेगी। राहुल गांधी भी वहां पे मौजूद थे, तेजस्वी यादव भी वहां पे मौजूद थे और सब लोग इस भाषण को सुन के झूम रहे थे। लालू यादव ने दोबारा एनर्जी जो है वो डाल दिया है महागठबंधन में, यूं कहें तो जान फूंक दिया है और इनकी वापसी से पूरा माहौल ही अलग हो गया है। लालू प्रसाद यादव आए, लालू प्रसाद यादव छाए, जो आज से नहीं कई सालों से होता आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव के हाथ में माइक हो और जनता उनके लिए पागल ना हो। इससे पहले भी ऐसा नहीं हुआ और कल भी यही देखने को मिला जब लालू प्रसाद यादव के लिए जयकारे गूंज रहे थे, लालू प्रसाद यादव के लिए नारे गूंज रहे थे और लालू प्रसाद यादव के एक इशारे पे ऐसा लग रहा था कि जनता कुछ भी करने को तैयार है। लालू प्रसाद यादव का पुराना रुतबा, पुराना वो तेवर सब कुछ देखने को मिला और ये तेवर कहीं ना कहीं एनडीए गवर्नमेंट के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये लोग सोच में पड़े हुए हैं कि राहुल और तेजस्वी कम थे कि अब लालू प्रसाद यादव आ गए, इतना योजना लेके आए, अब क्या होगा। अब तो लालू यादव की एंट्री हो गई है और ये परेशानी होनी भी चाहिए क्योंकि बिहार की राजनीति की समझ अभी जितना लालू प्रसाद यादव को है, बिहार में कोई दूसरा नेता नहीं है उतना समझ रखने वाला। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। लालू प्रसाद यादव के इस भाषण को कैसे देखते हैं और ये कैसे महागठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है, इसके बारे में भी कमेंट करके हमें अपनी जानकारी पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।